रंगपुर गांव एक शांत और सुंदर गांव था। वहीं एक कोने में खड़ी थी एक पुरानी सी मिठाई की दुकान, गुप्ता मिष्ठान भंडार। इस दुकान को चलाता था शुभम, एक 30 साल का ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा युवक। ये दुकान उसके पिता की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी यादें और उनके बनाए हुए स्वाद आज भी लोगों की जुबां पर थे। शुभम बचपन से ही अपने पापा के साथ दुकान पर मिठाइयाँ बनाता था। उसके पापा कहते थे, बेटा, मिठाई सिर्फ दूध और चीनी से नहीं बनती, उसमें प्यार और ईमानदारी भी घुली होती है। लेकिन वक्त बदल गया। अब गांव में मिठाइयों की मांग कम हो गई थी और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। लोग शुभम को सलाह देते कि अब शहर जाकर नौकरी कर ले। वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई मुझे ये दुकान बेच देनी चाहिए? लेकिन ये तो मेरे पापा की विरासत है। एक दिन उसका बचपन का दोस्त बंटी दुकान पर आया और बोला, सुन, मैंने सुना है तू दुकान बेचने की सोच रहा है। शुभम ने चुपचाप सिर झुका लिया। मजबूरी है दोस्त, शुभम बोला। अब मिठाई नहीं बिकती, कर्ज भी है, शायद यही ठीक होगा। इसी बीच गांव में एक बड़ी खबर आई। रंगपुर महोत्सव में मिठाई प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम मिलने वाला था। बंटी ने जोश से कहा, भाई, ये तेरी आखिरी उम्मीद हो सकती है। एक बार पूरी मेहनत से कुछ नया बना, शायद किस्मत बदल जाए। शुभम ने ठान लिया, अब जो भी हो वो अपने पापा की दुकान नहीं बेचेगा। उसने दिन रात मेहनत की। नई सोच, नया स्वाद, लेकिन वही पुराना प्यार और ईमानदारी। गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़ी बड़ी दुकानों और हलवाइयों के बीच खड़ा था शुभम, एक सीधी सी थाली में अपनी स्पेशल मिठाई, देसी गुलाब पेड़ा, केसर क्रंच के साथ। जजों ने मिठाई का स्वाद चखा और एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर एक जज बोले, इस मिठाई में सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी है, एक भावना है। तालियों की गूंज में शुभम का नाम विजेता घोषित हुआ। पैसा तो मिला ही, साथ ही मिली गांव वालों की इज्जत और अपने पापा की आत्मा की तसल्ली। अब शुभम ने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया, गुप्ता मिष्ठान भंडार, अब नए अंदाज में। वो हर सुबह दुकान खोलते समय अपने पापा की तस्वीर के सामने दिया जलाता और मुस्कुराता। पापा, आपकी दुकान अब भी जिंदा है और हमेशा रहेगी।